नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ बुर्किना फैसो ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबक है। आपने अक्सर सुना होगा, जमीन इंसान को पालती है, लेकिन अगर इंसान उसे जमीन से गद्दारी कर दे तो वो जमीन उसे जीते जी सजा देती है। दोस्तों, बुर्किना फैसो के जनूबी हिस्सा में कभी एक इलाका था जिसे लोग जन्नत कहते थे। हाँ, जन्नत, क्योंकि वहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज थी कि अनाज सोने की तरह लहलहाता, झरना का पानी मोती की तरह चमकता और परिंदियों की चहचहाहट हर सुबह को नई जिंदगी देती थी। लेकिन वक्त ने करवट बदल दी और इंसानों की गलती पेरिशियों ने इस जन्नत को जहन्नम में बदल दिया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक त्योहार से। वो दिन था जब बाहर से आए एक काफिले ने यहाँ डेरा डाला। उनके ऊंट, गाड़ियाँ और सामान तो ठीक थे, मगर उनके साथ कुछ ऐसे मेहमान भी आ गए जिन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। कौन से मेहमान? वो थे छोटे मगर खतरनाक चूहे। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा, अरे ये तो मामूली है, इनसे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। आप जानते हैं, एक मादा चूहा कुछ ही हफ्ते में कोई बच्चा देती है और फिर उनके बच्चा भी अगले हफ्ते में नस्ल बनाना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते चूहे खेतों का बीज खा गई, परिंदियों का अंडा निगल गई, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जानवर भी उनके शिकार हो गए। किसान हाथ मलते रह गए, लेकिन फसल उनके आंखों के सामने गायब हो गई। आप दोस्तों सोचिए, जब गांव वाले परेशान हुआ तो उन्होंने क्या किया? बिल्लियां लाई होगी। बिल्कुल सही, उन्होंने सोचा बिल्लियां आएगी, चूहों को खत्म कर देगी और हमारे जमीन बच जाएगी। लेकिन हुआ उसका उलट। बिल्लियों ने चूहों को छोड़कर आसान शिकार चुना। परिंदे, हर साल हजारों परिंदे बिल्लियां को शिकार बने। वो नायब नस्ल जो कभी इस इलाकों की पहचान थी, हमेशा के लिए मिट गई। सोचिए दोस्तों, इलाज समझकर जो कदम उठाया गया था वही नई बीमारी बन गया। आप यहाँ तो कोई हालात पहले ही बिगाड़ चुके थे, मगर एक और आफत आई, खरगोश। एक काफिले के हादसे में दर्जनों खरगोश इस इलाका में आ पहुंचे। शुरुआत में लोगों ने सोचा ये तो मासूम है, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिनों ने करवट ली, खरगोश ने घात जोर से खा डाली, चरागाह उजड़ गई, मवेशियों के लिए चारा खत्म हो गया। और फिर वो दिन आया जब जमीन को पकड़ कमजोर पड़ गई और एक बड़ी लैंडस्लाइड ने सड़कों, परिंदों और जानवर को मिट्टी तले दबा दिया। अब इस इलाका पर 3 आफतें थी, चूहे, बिल्लियां, खरगोश। तीनों ने मिलकर जन्नत जैसे जमीन को कब्रिस्तान बना दिया। दोस्तों, अब तक लोग थक चुके थे, लेकिन तो भी मैदान में उतरे बुर्किना फैसो के सरदार इब्राहिम ट्राओरे। उन्होंने कहा, अगर इस सरजमीन को बचाना है तो हमें विज्ञान और अकल का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले GPS ट्रैक्स और सेंसर लगाया गया ताकि पता चल सके कि बिल्लियां कहाँ छुपी है। महीने तक चलने वाले ऑपरेशन के बाद एक भी बिल्ली बाकी नहीं रही। नतीजा, परिंदे लौटने लगे, घोंसले बनने लगे, आसमान में चहचहाहट गूंजने लगी। पहला कदम बिल्लियां का खात्मा, दूसरे कदम खरगोश और चूहे। अब बारी आई खरगोश और चूहे की। खरगोश के लिए वायरस से बड़ी गाजर ले गई, हेलीकॉप्टर से जहरीला चारा गिराई गई। कुछ ही महीने में इनकी तादाद 90% तक खत्म हो गई। तीसरे कदम खास कुत्ते, लेकिन खतरा अब भी बाकी था। अगर एक भी जरा बच जाता तो ये आफत भी लौट आती। इसीलिए लग गई तरबियत याफ्ता कुत्ते। ये कुत्ते इतने ट्रेनिंग पा चुके थे कि जमीन के नीचे छुपे खरगोश और चूहे तो को पका निकालते। कोई महीनों की चौकसी के बाद आखिरकार ऐलान हुआ, जमीन अब इन आफतों से पाक हो चुकी है। दोस्तों,
लोगों की आंखों से खुशी के आंसू झड़ने लगे। चौरागा लौट आए, खेत लहराने लगे, परिंदे फिर आसमान पर मंडराने लगे। जन्नत जैसे वो जमीन फिर से जिंदा हो उठी। ये कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। याद रखिए, फितरत से खेलना आसान है लेकिन उसे बचाना बेहद मुश्किल। छोटे से लापरवाही पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकते हैं। इंसान अगर वक्त पर सही फैसला ले तो तबाही से बच सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमारी बड़ी हिम्मत है और हमें और मेहनत करने का हौसला देती है। धन्यवाद।